कोरोना 2.0 आया, हिंदुस्तान को डराया। कोरोना का नया स्ट्रेन भारत को देगा कितना पेन? ब्रिटेन से भारत तक अलर्ट। कोरोना 2.0 से दुनिया सतर्क। नया साल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दुनिया को एक नया डर सताने लगा है। यह नया डर है कोरोना 2.0 का, यानी वायरस B117 का। कोरोना के इस नए स्ट्रेन को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। कोई इसे ज्यादा संक्रामक बता रहा है तो कोई इसे पहले से ज्यादा घातक बताने में लगा है, लेकिन इस नए वायरस को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं है। इंडिया न्यूज बताएगा कि कोरोना के नए स्ट्रेन से कैसे बचना है। डरना नहीं है, रहना है सावधान, सजग सचेत। इस रिपोर्ट को जो आपने देखा है, इसके आखिरी के 3 शब्द आपने सुने होंगे कि आपको रहना है सावधान, सजग सचेत, क्योंकि 2020 कहा गया कोरोना पार्ट 1 है, जैसा कि पीछे लिखा हुआ है, लेकिन 2021 कोरोना पार्ट 2 की बारी है। 20 लोगों में ब्रिटेन का नया स्ट्रेन पाया गया है। कोरोना और खतरनाक हो गया और यही एक वजह है कि कहा जा रहा है कि भारत में अभी तक ब्रिटेन से आए जितने भी लोग हैं उनकी जांच की जा रही है, लेकिन ब्रिटेन से आए लोग कितने गायब हो गए हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। कोरोना का यह नया स्ट्रेन कहां कहां पर खतरा लेकर के आया है, बच्चों को कितना बचना है, बुजुर्गों को क्या करना है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें किस तरह की खास एहतियात बरतनी है, ये सब कुछ इंडिया न्यूज आपको बताएगा और दिखाएगा, क्योंकि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम आपको साइंटिफिक वे में भी बताएंगे, लेकिन साथ ही आसान शब्दों में आप तक ये खबर भी पहुंचाएंगे कि कोरोना का ये जो नया स्ट्रेन है साल 2021 के लिहाज से कितना बड़ा खतरा लेकर के आया है। लेकिन हाँ, आपको डरना नहीं है, कोई सनसनी पैदा करने वाली खबर हम दिखा नहीं रहे, आपको सिर्फ सावधान हम करना चाहते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं, अगर आप मुंबई में हैं, कोलकाता में हैं, बेंगलुरु में हैं या किसी और छोटे शहर में रह रहे हैं, गाँव में हैं, तो आपको अगले आधे घंटे तक मेरे साथ बने रहना बहुत जरूरी है। पहली बड़ी खबर, भारत में बढ़ने लगा है कोरोना का नया रूप। देश में अब तक 20 लोग ब्रिटेन के नए स्ट्रेन से संक्रमित। नए स्ट्रेन के चलते ब्रिटेन की उड़ानों पर लगी रोक। अब यूके की उड़ानों पर 7 जनवरी तक रोक लगी रहेगी। अगली बड़ी खबर डालें, नए कोरोना स्ट्रेन से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी में 10 लोग कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए। नोएडा के 3, गाजियाबाद के 3 लोगों में इन्फेक्शन। बरेली, मेरठ में कोरोना के नए स्ट्रेन के एक केस। ब्रिटेन से यूपी लौटे 565 लोगों के फोन बंद हैं, स्विच ऑफ हैं, इनके बारे में पता नहीं चल पा रहा। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का नया स्ट्रेन मिला। दिल्ली के 4 लोगों में नए स्ट्रेन की पुष्टि हो गई है। जांच के लिए भेजे गए थे एलएनजेपी अस्पताल के 33 मरीजों के सैंपल। आज 4 मरीजों में नए स्ट्रेन की पुष्टि हो गई है। महाराष्ट्र की ब्रेकिंग न्यूज ये कि नए स्ट्रेन से दहशत के बीच महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। 31 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू बढ़ाया गया। पहले की तरह ही नाइट कर्फ्यू के नियम रहेंगे जारी। इंफोग्राफिक स्टूडियो मुझे तुरंत लेकर के चलें ताकि हम ये जान सकें कि जिन लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है, ये लोग कहां के हैं, कहां के लैब में इनके सैंपल भेजे गए थे। 20 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन, इंफोग्राफिक आपको बताएगा। दिल्ली के 8, कोलकाता में 1, कर्नाटक के 3, हैदराबाद के 2, पुणे में 2, मेरठ 1, बेंगलुरु 3। इसका मतलब यह है कि कर्नाटक के अलावा कर्नाटक में खासतौर से बेंगलुरु और दिल्ली के अलावा और बाकी जितने बड़े शहर हैं वहां पर भी खतरा आने लगा है, खतरा बढ़ने लगा है। लेकिन ब्रिटेन से आए कई लोग जो गायब हो गए हैं, ये ज्यादा डरा रहे हैं। पंजाब में 3426 लोग आए, 1000 ट्रेस हुए। पुणे में 542 लोग आए, 106 ट्रेस हुए। जयपुर में 333 लौटे, 13 अब तक ट्रेस नहीं कर पाए। तमिलनाडु में 218 केस आए, ज्यादातर ट्रेस अभी तक नहीं हो पाए हैं। और यही एक वजह है कि ब्रिटेन से आया खतरा अभी भी डराने लगा है। ये खतरा क्या है, किस तरह से आया है, अगले इंफोग्राफिक में देखें आप। 33,000 यात्री हाल ही में ब्रिटेन से भारत आए हैं। 25 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से यात्री भारत आए। इनमें से अब तक 114 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ और सैंपल्स में नए जीनोम का पता लगा है। पॉजिटिव मिले मरीजों को आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। संपर्क में आए लोगों को भी अलग क्वारंटीन कर दिया गया। जितने इन्फेक्टेड हैं यानी संक्रमित, इनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा रहा है। और यही एक वजह है, कहा जा रहा है, वो चाहे पुणे हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली या फिर यूपी के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, यहाँ पर दहशत है। लेकिन क्या डरने की जरूरत है? बचने के लिए क्या करना है, सावधानी किस तरह की रखनी है? लेकिन कोरोना का ये जो स्ट्रेन है कितना खतरनाक है, 2021 में आपके लिए
ये कितनी बड़ी खबर है, ये जानने के लिए देश का एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ में जुड़ गया है। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हैं, चीफ हैं आप एम्स ट्रॉमा सेंटर के। डॉक्टर रोहित शर्मा हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं आप सफदरजंग हॉस्पिटल के। सबसे पहले मैं डॉक्टर राजेश आपके पास में आते हुए मुझे ये समझाएं कि कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर के जितना डर अभी तक पैदा हो रहा है, क्या ये कहा जाए 2020 में कोरोना पार्ट 1 ने डराया, 2021 में पार्ट 2 डराने के लिए तैयार है, और ये कितना खतरनाक है दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, कोलकाता के लिए, बेंगलुरु के लिए? जी, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तरह से नया खतरा जरूर है, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये देखा गया है कि शायद इससे संक्रमण होने का खतरा कुछ ज्यादा है, लेकिन ऐसा कोई भी हमारे पास प्रमाण नहीं है कि ये कोई ज्यादा खतरनाक बीमारी को अंजाम देता है। तो खास बात यही है कि जो हमने आज तक किया है इससे बचने के लिए, कि जैसे हम कहते हैं कि यूके में जहाँ से वायरस आया वहाँ भी कहते हैं कि हैंड्स, मास्क एंड फेस एंड स्पेस, जो चेहरे को ढक के रखना है, दूरी बना के रखना है और हाथ साफ रखना है, उससे ये नया वाला वायरस भी दूर रखा जा सकता है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है कि ज्यादा खतरनाक है। और तीसरी बात ये है कि इसके एक तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए इम्तिहान है। जैसे आपने बताया कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं, आपने कहा कि सावधान रहना है, सजग रहना है, सचेत रहना है, सतर्क भी रहना है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो वहां से होके आया है और उसने अपने आप को बीमारी होने पे छुपा लिया है, तो उसकी सूचना जरूर अथॉरिटीज को दें। एक मिनट, एक और बड़ी खबर है। ब्रिटेन में कोरोना की एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ब्रिटेन ने हाल ही में फाइजर को मंजूरी दी थी। ब्रिटेन से बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के एक वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और ब्रिटेन ने हाल ही में फाइजर को भी मंजूरी दी थी। भारत के लिहाज से ये खबर कितनी बड़ी है आगे आपको बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन नए स्ट्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हमें यह दिखाना चाहिए पीसीआर टीम कि आखिरकार किस लैब में कितने टेस्ट हुए हैं, इन टेस्ट में कितने नए वाले स्ट्रेन पाए गए हैं। तो आप एक एक करके देखें और पूरी तरह से ओपन कर दें, पूरी तरह से ओपन करें। जो भी अभी कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स चला रहा है उसे ओपन कर दें, एक एक करके आप देखें। एनसीडीसी दिल्ली में कुल टेस्ट हुए 14, 8 लोगों में नया स्ट्रेन मिला। एनआईबीजी कल्याणी में कुल 7 टेस्ट हुए, 1 में नया स्ट्रेन मिला। एनआईवी पुणे में कुल 50 टेस्ट हुए, 1 में नया स्ट्रेन मिला। निम्हांस बेंगलुरु में कुल 15 लोगों के टेस्ट हुए हैं, जिनमें से 7 में नया स्ट्रेन मिला है। सीसीएमबी हैदराबाद में कुल 15 टेस्ट हुए, 2 में नया स्ट्रेन मिला है। आईजीआईबी दिल्ली में कुल 6 टेस्ट हुए हैं, 1 में नया स्ट्रेन मिला है। इसे अभी यहीं पर रखें क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये ग्राफिक बता रहे हैं कि देश में किन किन लैब में सैंपल भेजे गए थे, ब्रिटेन से आए हुए लोग कितने सैंपल भेजे गए थे, इनमें से कितने पॉजिटिव पाए गए हैं, नए स्ट्रेन वाले पॉजिटिव। यानी हम एक चीज और कहना चाहेंगे इसी डेटा के साथ में, अगर ब्रिटेन से आए हुए हिंदुस्तानी हैं आप, बचिए मत। अगर आप बचते हैं, ये मॉरली, एथिकली, प्रिंसिपली आप गलत कर रहे हैं, और अगर अपना नाम बचाने की कोशिश आप कर रहे हैं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है, और किसी के साथ भी अगर जान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो महामारी एक्ट की श्रेणी में आप आ जाएंगे। याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेन को जानने और पहचानने का एक तरीका होता है जिसे बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। अब ये क्या होता है, अगला इन्फोग्राफिक आपको ये बताएगा। वायरस के बारे में जानने की प्रोसेस को बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग में किसी भी वायरस का पूरा डेटा होता है। वायरस कैसा है, कैसा दिखता है, इसकी जानकारी जीनोम्स में मिलती है। वायरस के बड़े ग्रुप को बोलते हैं जीनोम, और जीनोम के जरिए नए स्ट्रेन के बारे में पता लगाया जाता है, और जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही नए स्ट्रेन के बारे में पता चला है। लेकिन नए स्ट्रेन का मतलब यह है कि कोरोना ने अभी तक कई रूप बदल लिए हैं। वायरस में अब तक कितने बदलाव दिखे हैं, कितने रूप बदले हैं, एक एक करके जाने। रूप नंबर 1, N501Y, ब्रिटेन में ये स्ट्रेन मिला है। N501Y, इसमें अमीनो एसिड को N लिखा गया है। N501Y ये कोरोना वायरस में पोजीशन 501 पर था, और N501Y, N को Y ने रिप्लेस कर दिया। कुल मिलाकर के ये टेक्निकली मैं समझा रहा हूं। फिर उसके बाद जो नया रूप है P681H, नाइजीरिया में स्ट्रेन मिला। स्ट्रेन में पोजीशन 681 पर अमीनो एसिड P को H ने रिप्लेस कर दिया। तीसरा रूप देखें HV69/70, फ्रांस दक्षिण अफ्रीका में वायरस में बदलाव दिखाया ये वाला। स्ट्रेन पोजीशन 69 और 70 पर अमीनो एसिड्स के डिलीट होने का नतीजा है। चौथा रूप N439K,
ब्रिटेन में रिसर्चर्स ने इस नए वेरिएंट के बारे में बताया है। इसमें पोजीशन 439 पर स्थित अमीनो एसिड एन को के ने रिप्लेस कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डॉक्टर राजीव के पास भी एक बार चलना, डॉक्टर रोहित के पास में चलना चाहिए। डॉक्टर रोहित शर्मा सीनियर कंसल्टेंट हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के। डॉक्टर रोहित, ब्रिटेन का ये जो खतरा है भारत में किस हद तक पांव पसार चुका है और आने वाले दिनों में इस खतरे से निपटने के लिए भारत ने इंतजाम क्या किया है? जिन वैक्सीन पर काम हो रहा है, जो वैक्सीन ट्रायल के अंतिम स्टेज में है, क्या इस नए वाले स्ट्रेन से ये वैक्सीन भारत को बचाएंगी? देखिए, जैसा आपने अभी बताया कि काफी सारे स्ट्रेन्स, काफी सारी म्यूटेशंस इस वायरस में देखी जा चुकी हैं। आपने 5-7 म्यूटेशंस का जिक्र किया। तो ये म्यूटेशन ऐसा नहीं है कि अभी हो रही है और आने वाले समय में नहीं होंगी। इन म्यूटेशंस का कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है पूरा 2021 हमारा कोरोना से भरा हुआ रहे। हम लोग वैक्सीन बना रहे हैं और वैक्सीन कितना उस पर खरी उतरती है उसके बारे में भी अभी एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ट्रायल्स होंगे। जो फाइनल पोस्ट सर्विलेंस ट्रायल हमारा होता है स्टेज 4 में, उससे हमें पता लगेगा कि ये जो वैक्सीन्स हैं वो कोविड के प्रति कितना रिजल्ट्स, कितने इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रही है, कितने नहीं दे रही है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आने वाले समय पर ही, हमारे एक्सपेरिमेंट्स पर ही डिपेंड करेंगी, पोस्ट सर्विलेंस ट्रायल्स। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, एक बार फिर से आपके पास आते हुए मैं समझने की ये कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वायरस ने अपनी संरचना बदलनी शुरू कर दी है। हालांकि इससे पहले भी कई बार संरचना बदल चुकी है। नई संरचना जो ब्रिटेन वाली है, इसके बारे में कहा जा रहा है B117 इसका नाम दिया गया है टेक्निकली। लेकिन मेरी जानकारी जितनी भी है, जो मेरी सीमित जानकारी है विज्ञान के बारे में, हर एक वायरस अपनी संरचना बदलता है। नॉर्मल जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ये भी संरचना बदलता है। हमें जो खांसी जुकाम बुखार वाला जो वायरस है, जिसे लेकर के हम बोलते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है, ये भी अपना रूप बदलता है। लेकिन कोरोना ने रूप बदला तो इतना बड़ा खतरा क्यों बताया जा रहा है? क्यों यह कहा जा रहा है कि ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है? क्यों यह कहा जा रहा है कि नए स्ट्रेन की वजह से जो मोर्टालिटी रेट है, यानी जो मृत्यु दर है, यह ज्यादा है? जी, ऐसा है कि जो जीनोमिक सर्विलेंस की आपने बात कही, यही सारा क्रक्स है वायरल इन्फेक्शंस का। और पिछले 20 साल में जीनोमिक सर्विलेंस में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। जितने भी आपने अभी म्यूटेशन बताए, वो सब जीनोमिक सर्विलेंस की वजह से ही हमें पता लगे कि वायरस का भी जो स्ट्रेन है उसको कौन से अमीनो एसिड पे कौन सा दूसरा अमीनो एसिड लग गया, जिससे उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। अब आपने ये भी बताया कि ऐसे इतने लोगों को इस जगह पे ये नए स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुई है। अब जब हम इन लोगों की जो क्लिनिकल पिक्चर है इसको स्टडी करेंगे, तो हमें ये पता लगेगा कि नए स्ट्रेन से जो प्रभावित लोग हुए हैं उनको क्या बीमारी ऐसी ही हुई है जैसी पहले होती थी कि अलग है। हमें ये हो सकता है पता हो कि यूके में कैसी हुई, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि हमारे देश में उसका वही रिएक्शन हो। जैसे आपने देखा कि कोरोना से जो मृत्यु दर है वो पूरे विश्व में सबसे कम भारत में है। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें अभी कुछ और स्टडी करने की जरूरत है, ये देखने की कि जिन लोगों को ये हुआ है, एक तो उनको अलग करना है, इसको जल्दी से फैलने से बचाना है। मैं आपको ये उदाहरण दूंगा कि पहले जो D614 था, वो वायरस कोरोना का सबसे पहले आया, फिर वो D को 614 पे G ने रिप्लेस कर दिया, और जो ये D614G था, ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि D614 खत्म हो गया। लेकिन जो D614 था उसमें वायरल लोड बहुत ज्यादा होता था। इसका मतलब वो टेस्ट आराम से पॉजिटिव हो जाता था, लेकिन उसकी बीमारी बहुत ही माइल्ड होती थी। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि ये वाले नए स्ट्रेन ने उसको पूरा रिप्लेस कर दिया। तो ये वायरस कैसे बिहेव करता है, कैसे फैलता है, पुराने वाले का क्या हश्र होता है, ये सब स्टडी करके ही पता लगे। ठीक है, एक बहुत ही ब्रीफ में मुझे ये भी समझाएं आप कि जैसा हमने ये देखा था, मैं हालांकि बहुत आसान शब्दों में कोरोना पार्ट 1 पार्ट 2 का नाम ले रहा हूं भारत में। पार्ट 1 का मतलब ये है जो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हमने झेला है, और पार्ट 2 का मतलब ये है कि जो ब्रिटेन से आया हुआ कोरोना का नया स्ट्रेन है। पार्ट 1 में ये बताया गया कि बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरा है, लेकिन नए स्ट्रेन से खतरा किन्हें ज्यादा है? बुजुर्गों को, बच्चों को, यंगस्टर्स को, गर्भवती महिलाओं को, किसको है? तो इसमें यही देखा गया है कि इसमें जो युवा लोग हैं, जो बिल्कुल बच्चे और युवा जो काफी हद तक एसिम्प्टोमेटिक थे या जिनको इन्फेक्शन नहीं होती थी या काफी प्रोटेक्टेड थे कुछ हद तक,
उनमें भी ये वायरस का स्ट्रेन ज्यादा कॉमनली पाया गया है। तो डेफिनेटली इसका जो प्रोफाइल है इन्फेक्शन करने का थोड़ा सा बदला है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये ज्यादा सीवियर बीमारी हमारे देश में कर रहा है, इसके लिए भी बहुत जल्दी। नए स्ट्रेन पर रिपोर्टिंग कर रही हैं शालिनी भारद्वाज मेरे साथ में जुड़ी हैं। शालिनी, नए स्ट्रेन के जितने भी केसेस आए हैं अभी तक, चूंकि 20 केसेस के बारे में पता चला है सैंपल्स में कि नए स्ट्रेन वाले पॉजिटिव हैं, बाकियों के बारे में चूंकि अभी तक पता ये चला है कि 500 से ज्यादा ब्रिटेन से आए हुए ऐसे लोग हैं जिन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया है। इन लोगों के बारे में अभी तक क्या जानकारी मिली है और टेक्निकली हमें समझाएं, क्योंकि मैं अवेयर भी करना चाहता हूं। हो सकता है ऐसे कितने ही लोग होंगे जिन्होंने ब्रिटेन से आई हुई जानकारी छिपाई हुई है और टीवी पर इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे। इन्हें ये बताइए कि महामारी एक्ट के तहत ये कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं और सोशली, मॉरली, एथिकली, प्रिंसिपली इन्हें कैसे आगे आकर के अपने बारे में बताना चाहिए। जी बिल्कुल राशि, देख तो बात यह है, लोगों को ये लगने लगा है कि अब वैक्सीन तो आ गई है तो ऐसे में बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। खासतौर पे जब भी कोई भी यूके से आता है एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट कराया जाता है। RT-PCR टेस्ट में अगर वो कोविड पॉजिटिव निकलता है वो शख्स, उसके बाद उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। जीनोम सीक्वेंसिंग की जो रिपोर्ट है वो लगभग 3 से 4 दिन में आती है। लगभग 127 लोग ऐसे थे जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें से 20 लोग ऐसे हैं जिनमें कि इस तरह का नया जो वेरिएंट है वो मिला है। खासतौर पे इनमें से एक ऐसी महिला थी जो कि ट्रेन पहले फ्लाइट से आई, उसके बाद ट्रेन से वो चली गई बिना टेस्टिंग कराए, फिर उनको दोबारा से पकड़ा गया, फिर उनको आइसोलेट किया गया। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों को आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं एक बार चाहूंगा कि ऑडियो इंजीनियर आवाज में जितने भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर रोहित शर्मा के पास जाते हुए, डॉक्टर रोहित शर्मा, हमने ये देखा कि कोरोना से लड़ने के लिए चाहे उपचार की यानी मेडिकल की जितनी भी पद्धति है हिंदुस्तान में उसने काम किया। कभी ये कहा गया कि एलोपैथ काम करेगा, कभी ये कहा गया कि आयुर्वेद काम करेगा, कभी ये कहा गया कि होम्योपैथ काम करेगा, यानी आयुष से लेकर के जो एलोपैथ पूरी तरह से एक्टिव रहे। नए स्ट्रेन का अगर मुकाबला करना है, नए स्ट्रेन के खिलाफ इम्यूनिटी को अगर मजबूत करना है, एलोपैथ के साथ जाना ठीक होगा, आयुर्वेद के साथ या होम्योपैथ के साथ? सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसा WHO ने भी अभी बोला है कि सिर्फ कोरोना इज नॉट द ओनली थिंग टू वरी। हमें आगे और प्रिपरेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जहां तक एलोपैथ, आयुर्वेद और होम्योपैथ की आप बात करते हैं, तो मैं तो बिकॉज आई एम एलोपैथिक डॉक्टर, तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि एलोपैथी की तरफ ही जाना चाहिए। वैक्सीन एलोपैथी ही बना रहा है, आयुर्वेद ने या होम्योपैथ ने कोई वैक्सीन नहीं बनाया। आपने बाबा रामदेव ने हमें बोला था कि हम वैक्सीन बना के तैयार करेंगे, पता नहीं वो वैक्सीन कहाँ है, वो दवाई कहाँ है, वो जड़ी बूटी कहाँ है। तो कहीं ना कहीं सब मिलके इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। और जैसा आपने बोला, जो ब्रिटेन से लोग आए हैं उन्हें छुपना नहीं चाहिए, उन्हें सामने आके लोगों को बताना चाहिए कि हाँ ये नया स्ट्रेन जो आया है ये हाईली कंटेजियस। एक बार शालिनी हमें डर के साथ साथ ये भी बताएं, चूंकि एक ऐसे वक्त में हम हैं जबकि नया साल का हर कोई वेलकम करने के लिए बाहें फैला करके तैयार है। कोई ये कह रहा है कि 2020 चलिए ठीक है, अच्छा हुआ, हम बेहतर हैं, हम बच गए, हमारी जिंदगी बच गई और 2021 में हमने प्रवेश कर लिया। अभी तक ये बताएं वैक्सीनेशन को लेकर के इंडियन अपडेट आपके पास में क्या है, और बहुत ही क्विकली बताइएगा मुझे, और पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन को लेकर के क्या चल रहा है उसका एक क्विक अपडेट दीजिए। बिल्कुल रशीद, जिस तरह से कल हमने ये बात बोली थी, लगभग 1 दिन के अंदर अंदर एस्ट्राजेनेका को लाइसेंस मिल जाएगा, इमरजेंसी ऑथराइजेशन। आज उसकी डिक्लेरेशन हो गई है। अभी जो है जो CEO हैं एस्ट्राजेनेका के, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इमरजेंसी ऑथराइजेशन एस्ट्राजेनेका को दिया जा रहा है। यानी कि एस्ट्राजेनेका का टाइप सीरम इंस्टीट्यूट से है। सीरम इंस्टीट्यूट वर्ल्ड की सबसे बड़ी भारतीय कंपनी है वैक्सीन प्रोडक्शन में, यानी कि उम्मीद लगाई जा सकती है लगभग 2 से 3 दिन में, अगर डाटा रिव्यू जिस तरह से रेगुलेटर कर रहे हैं, तो भारत में सबसे पहली जो रेस में सबसे आगे है वो है कोविशील्ड, जो कि सीरम ग्रुप की है। ऐसे में ये बहुत बड़ी न्यूज है। सबको इंतजार था कि अगर एस्ट्राजेनेका को लाइसेंस मिल जाएगा तो भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत। डॉक्टर राजेश, जैसा कि शालिनी बता रही हैं, आने वाले दिन में जनवरी के किस हफ्ते तक वैक्सीन को लेकर के आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं? जी, ऐसा है कि मुझे लगता है कि जनवरी के अंत तक जरूर ये रोल आउट हो जाना चाहिए, पर ऐसे में बहुत सारे एहतियात बरतने होते हैं। सरकार सब कुछ कर रही है, सब मैकेनिज्म्स अपनी जगह पर हैं, तो आशा है कि अगले 4 से 6 सप्ताह के बीच में ये रोल आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। डॉक्टर राजेश, डॉक्टर रोहित, शालिनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही हम कहना चाहेंगे।
अभी भी आपको सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि आपको यह समझना है वैक्सीन आ रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से इम्यून हो गए या आपको अमरता का कोई वरदान मिलने जा रहा है। जैसे जैसे वायरस की संरचना बदलती जा रही है वैसे वैसे खतरा भी सामने है। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान आपको रहना है, आपको अलर्ट रहना है, आपको खुद को बचाना है और अपनों को भी बचाना है। और ये इसीलिए हम कहते हैं मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना